मम्मी जी, अपना हक मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं। सुहानी को समझ आ गया था उसे अब क्या करना है। उसने लिस्ट बनाई और पापा जी को जाकर दे दिया और कमरे में आकर अपनी बेटी खुशी के साथ खेलने लगी और साथ ही इंतज़ार करने लगी कि कब सासू जी के गुस्से का बम उसके ऊपर गिरेगा। लेकिन आज सुहानी ने भी अच्छे से बॉम्ब प्रूफ जैकेट मतलब अपनी हिम्मत को पहन लिया था। उसने सोच लिया था कि आज और अभी सारा किस्सा ख़त्म करके ही रहेगी। 10 मिनट ही बीते थे कि सासू जी कल्याणी देवी कमरे में साड़ी का पल्लू कमर में कसती हुई गुस्से में घुसी। बहू, शर्म लिहाज के चूल्हे में झोंक दिया। ये क्या लिस्ट पकड़ा आई हो अपने ससुर जी को? क्यों मम्मी जी, लिस्ट बहुत लंबी हो गई है क्या? अरे मम्मी जी, सामान और भी मंगवाना है, लेकिन सोचा कि अगली बार की लिस्ट में लिख दूंगी। सुहानी ने भी बहुत ही मासूमियत से कहा। दिमाग खराब हो गया है क्या? कभी सुना है कि बहू ने ससुर से यह सब मंगवाया हो? क्या यही संस्कार तुमने सीखे हैं? एक बहू को यह सब शोभा नहीं देता। अरे ये सामान तुम खुद मंगवा सकती थी, या फिर तुम मुझसे कहती मैं मंगवा देती, या फिर रिंकू यानी ननद ला देती। कल्याणी देवी का पारा चढ़ता ही जा रहा था। मम्मी जी, आप शायद भूल रही है, मैंने आपसे 2 दिन पहले ही कहा था कि मुझे कुछ ज़रूरी सामान मंगवाना है। तो आपने ही कहा था कि संडे को तुम्हारे पापा जी बाज़ार जाएंगे तो ले आएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं खुद कैसे मंगवा सकती हूँ, जबकि आपके बेटे ने मुझे आपके ही कहने पर 1 रुपये भी नहीं दिए। कुछ याद आया मम्मी जी? सुहानी ने सासू जी को याद दिलाया। सुहानी का ससुराल गांव में है और उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। उसका पति सुदेश दूसरे शहर में नौकरी करता है। गांव में सास ससुर और ननद हैं। अभी खुशी छोटी है, इसलिए सुहानी अधिकतर सास ससुर के पास ही रहती है। सुदेश 2-3 महीने के अंतराल में गांव आता रहता है। जाते समय सासू जी सुहानी और बेटी खुशी के खर्चों के नाम पर अपने लिए सुदेश से मोटी रकम ले लेती थी। सुहानी जब अपने लिए पैसे सुदेश से मांगती तो कल्याणी देवी चीनी की बोरी बन जाती और कहती, क्या करोगी तुम पैसे लेकर? अरे यहाँ हम हैं, तुम्हारे पापा जी हैं, तुमको जो चाहिए होगा मुझसे या पापा जी से कहना, सब ला देंगे। यह उस वक्त की बात है जब सैलरी हाथ में मिलती थी और एटीएम और डिजिटल शब्द नहीं हुआ करते थे। फिर भी मम्मी जी, कुछ तो मेरे पास होना चाहिए, ऐसी बहुत सी ज़रूरतें होती है, वो आप लोगों से कैसे मंगवा सकती हूँ? और खुशी का भी सामान है, आपने भी तो इनसे पैसे लिए हैं। सुहानी कल्याणी देवी को समझाने की कोशिश करती है। ओह, अब समझे हम, तुमको इस बात से जलन हो रही है कि मेरे बेटे ने अपनी सैलरी मुझे दे दी। और फिर कल्याणी देवी का इमोशनल नौटंकी शुरू हो गया। देखा बेटा, मैं तुमसे कह रही थी कि बहू और रिंकू में मैं कोई फ़र्क नहीं करती, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे माँ नहीं समझती। कोई बात नहीं बेटा, इसके मन की तसल्ली के लिए इसे 100 रुपये दे दे। और फिर सुदेश ने पर्स लेकर उसमें से 100 रुपये निकालकर सुहानी के हाथ में रख दिया। मम्मी जी, अपना हक मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं, ये पैसे भी आप ही रख लीजिए। और सुहानी ने 100 रुपये वापस कर दिए। वैसे तो सुहानी अपनी और खुशी की ज़रूरत का सारा सामान सुदेश से मंगवा लेती थी, लेकिन कितना और कब तक? कुछ ना कुछ सामान कम हो ही जाता और इसके पास पैसे भी नहीं होते कि वो खुद मंगवा ले। उस समय उसे कल्याणी देवी के आगे मिन्नतें करनी पड़ती, लेकिन मजाल है कि कल्याणी देवी एक पैसा भी खर्चे के लिए सुहानी को दे दे। हर बार की तरह इस बार जब सुदेश वापस जाने लगा तो सुदेश सुहानी को भी पैसा देने लगा। तो कल्याणी देवी, जो हमेशा कमरे के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी, तुरंत अंदर आ गई। अरे बेटा, इसने फिर तुमसे पैसे मांगे? सुहानी, तुमको सोचना चाहिए कि तेरा पति इतना दूर जाएगा, उसके पर्स में पैसे हैं भी या नहीं, और फिर हम लोग कौन सी कमी रखते हैं? तुमको जो भी सामान चाहिए होता है हम लोग क्या लाकर नहीं देते हैं बेटा? तू जा, इसका हर बार का यही नौटंकी है। सुहानी, जब मम्मी पापा तुमको किसी चीज़ की कमी नहीं रखते तो तुम हर बार रोना क्यों रोती हो कि अपनी ज़रूरत का सामान किससे मंगवाऊं? शुक्र करो कि तुम्हें मम्मी जैसी समझदार और केयरिंग सास मिली है। सुदेश ने सुहानी को ही डांट दिया। इस बार सुहानी को समझ आ गया कि उसे अब क्या करना है। उसने लिस्ट में अपने लिए बॉडी लोशन, हेयर रिमूवल क्रीम के साथ सैनिटरी पैड भी लिख दिया
और अब आप समझ ही गए होंगे कि लिस्ट में यह सब पढ़कर ससुर जी का दिमाग चकरा गया और उन्होंने कल्याणी देवी को गुस्से से लिस्ट पकड़ा दी और कल्याणी देवी बम बनकर सुहानी के ऊपर फटने के लिए आ गई। मैं अपने मज़े के लिए अपने पति से पैसा नहीं मांगती और औरत की बहुत सी ज़रूरतें होती है जो वो अपने ससुर से तो क्या अपने पापा से भी नहीं मंगवा सकती। लेकिन आप ये बात समझकर भी नहीं समझना चाहती। आपको पापा जी की सैलरी पर भी हक चाहिए और बेटे की भी। बेटे के सामने ममतामयी सास बनने का स्वांग रचती है और पीठ पीछे बहू को सताने के 100 उपाय ढूंढती है। जिस तरह पापा जी की सैलरी पर आपका हक है, उसी तरह मेरे पति की सैलरी पर मेरा। उम्मीद है कि आगे से आप मेरे हक को छीनने की कोशिश नहीं करेंगी, वरना इससे भी लंबी लिस्ट तैयार है। अब ये आपके ऊपर है कि सामान कौन लाएगा। सुहानी की बात सुनकर कल्याणी देवी की बोलती बंद हो गई। आज उन्हें समझ आ गया कि उनकी होशियारी उन्हीं पर भारी पड़ गई है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़े रहना।